अब हमको समझना है कि नेगेटिव कंसोलिडेशन नियर बाई रेजिस्टेंस कैसे होता है। ठीक है, नेगेटिव कंसोलिडेशन नियर बाई रेजिस्टेंस कैसे होता है, पहले तो समझिए। नेगेटिव कंसोलिडेशन नियर बाई रेजिस्टेंस तब होता है जब प्राइस चलता हुआ प्राइस क्या करता है, रिट्रेसमेंट के बाद तेजी से चलता है, गिरता कम है चलता जाता है, गिरता कम है चलता जाता है। ऐसे प्राइस में जब भी एक हाई पॉइंट लगेगा, पीक लग रहा होगा, तो वहां पर एक सेलर बिहेवियर काम आता है। सेलर बिहेवियर क्या काम आता है, प्राइस का फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ सेल बहुत टफ होगा, बहुत तेज शार्पली मूव करेगा। देखिए इसको कंपेयर करके भी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगा जिससे आप चीज़ों को थोड़े समय में और कई चीज़ों को आप कैच कर ले जाएं। देखिए जब भी प्राइस अब ट्रेंड में है तो 100 का प्राइस 105 तेजी से जाएगा, गिर कर 104 बहुत धीरे आएगा, फिर 104 से 108 बहुत तेजी से जाएगा, गिर कर 107 6.5 बहुत धीरे आएगा। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये धीरे हो रहा है, वहीं पर ये प्राइस फिर तेजी से चलकर जाए और रिट्रेसमेंट भी उतनी ही तेज कर दे, तो ये है इंपैक्ट ऑफ सेलिंग। अब जहां पर रिट्रेसमेंट बहुत पावरफुल हो जाता है वहां पर हम लोग मानते हैं कि ये प्राइस का जो रेजिस्टेंस एरिया है इस पर बिलीव किया जा सकता है, ये सेलर का सेलिंग एरिया होगा। देखिए जब बड़ा पैसा निकाला जाएगा तभी इंपैक्ट ऑफ सेलिंग हार्ड होगा, नहीं तो जब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बड़े पैसे नहीं निकल रहे हैं, जो बड़ा यहाँ पर बड़ी खरीदारी हुई, एक्यूमुलेशन हुआ, अगर उनकी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई, मतलब रिटेलर बेच रहा है, रिटेलर बेच रहा है तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग से क्या ही असर आएगा, छोटा बहुत थोड़ी बहुत गिरावट होगी। इंस्टीट्यूशंस फिर खरीद लेंगे प्राइस में, फिर इंपैक्ट ऑफ बाइंग बड़ा आएगा, फिर प्राइस तेजी से हाई साइड चलकर जाएगा। तो जब भी प्राइस में एक नया रेजिस्टेंस, फ्रेश रेजिस्टेंस बन रहा होगा तो उसकी बनने की प्रक्रिया में पहली कड़ी यही है कि प्राइस का ऊपर से रिजेक्शन बहुत हाई होगा, बहुत तेज। ये पहली कड़ी होती है। ऐसा नहीं इसके बाद प्राइस इसको जाके ब्रेक नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये एक आपको उम्मीद देगा जिसको आप लोग टेक्निकल में ट्रेड करते हैं ना, इवनिंग स्टार इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल ये, इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बड़ा है। इसके बाद प्राइस आपको दिखेगा कि कैसे काम करता है। अभी मैं आपको लाइव मार्केट में आज के ही एग्जाम्पल से दिखा दूंगा, ठीक है, दोनों तरफ से दिखाऊंगा, जहां ब्रेक होने की संभावना होगी वहां भी और जहां गिरेगा वहां भी, दोनों तरीके से। बस आपको लास्ट तक सेशन में बने रहना है, और जो चीज़ें समझाऊंगा ये इतना आपके लाइव मार्केट में जाकर जब आप कल से ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बदल देंगे। यकीन मानिए कल से आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब देखिए प्राइस यहाँ से शॉर्ट हो रहा है, अगर तेजी से गिरा मतलब इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने यहाँ खरीदा उन्होंने अपनी पहली प्रॉफिट बुकिंग की होगी तभी प्राइस गिरा। यही नेगेटिव कंसोलिडेशन है। नेगेटिव कंसोलिडेशन क्या है, अब जब दोबारा प्राइस यहां चलकर जाएगा तो यहां पर जाकर यहां से गिरने की सबसे ज्यादा संभावना है, और गिरने की कड़ी में यहां जब प्राइस जैसा दिखेगा तो समझ आ जाएगा। अब यहां पर जब प्राइस दोबारा जैसा दिख रहा होगा, जैसी कैंडल्स बन रही होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने शॉर्ट्स के यहां पर प्लान करेंगे। शॉर्ट को क्या करेंगे, प्लान करेंगे। आइए देखते हैं, ये शॉर्ट को हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। समझिए क्या प्राइस एक्शन होगा। पहली बात तो ये मैंने बता दी, प्राइस का इंपैक्ट ऑफ सेलिंग पहली बार हाई होना चाहिए। दूसरी बात, जब प्राइस इस हाई के पास दोबारा पहुंच रहा हो, पहली बार में तो शॉर्ट सेल करते नहीं, दोबारा पहुंच रहा हो तो समझिए यहां पर प्राइस जो लास्ट कैंडल अपना बनाएगा हाई के पास, उस हाई और लो कैंडल के मार्क कर लेने हैं, उस कैंडल के हाई लो हमको मार्क कर लेने हैं। अब पॉजिटिव कंसोलिडेशन इसके पहले सेशन में जो आप देखेंगे, इस सेशन के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करके आप देख लेंगे। वहां मैंने आपको बताया है कि प्राइस जब इस कैंडल के लो के अंदर अगली 3 से 4 या 5 कैंडल क्लोज करता है, इसको हम कहते हैं नियर बाई रेजिस्टेंस पॉजिटिव कंसोलिडेशन, कि इसके बाद प्राइस या तो हाई ब्रेक कर ट्रैपिंग करेगा या फिर हाई ब्रेक कर एक रैली देगा। जब यहां पर नेगेटिव कंसोलिडेशन हो जाएगा, मतलब प्राइस इस लो के नीचे 2 से 3 या 4 कैंडल क्लोज किया, 5 कैंडल, तो समझ लीजिएगा 6-8 कैंडल क्लोज किया तो समझ लीजिएगा अब ये प्राइस बहुत कम संभावना रह गई कि ट्रैपिंग करे और बहुत कम संभावना रह गई कि अप ट्रेंड की तरफ जाए। मतलब अब प्राइस में गिरने की संभावना ज़्यादा है, लोअर साइड मोमेंटम की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर ये स्विंग लो जो भी लगे होंगे वो ब्रेक होने पर अगर आपने शॉर्ट सेलिंग किया तो समझ लीजिए आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, लॉन्ग की पोजीशंस में कभी इतना पैसा नहीं बनता जितना शॉर्ट्स में बनता है। शॉर्ट्स अगर आपके ठीक बैठे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप 1:3 भी रख लेंगे, 1:5 भी रख देंगे, और रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना मोमेंटम इंटेंस होता है कि प्राइस में जब तक आप देखते देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तब तक वो बहुत तेज़ी से गिर चुका होता है। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग प्राइस के थ्रू समझें। अच्छा, अगर ये सेलर स्ट्रांग है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं,
पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ नेगेटिव कंसोलिडेशन की तरह, तो प्राइस यहाँ पर बहुत समय इसको ब्रेक करने में ले लेगा क्योंकि सेलर स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रांग है। बात क्लियर हुआ? दोनों तरीके के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आज के सेशन में महिंद्रा एंड महिंद्रा का, M&M, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले आपको क्या बताया, एक 1 बाय 1 चीज़ों को क्लियर कीजिए। प्राइस ने जब चलने की शुरुआत की तो देखिए गिरावट धीमी थी और अप ट्रेंड तेज था, फिर प्राइस गिरा तो गिरावट धीमी थी और अप ट्रेंड इसके पहले का तेज था, फिर प्राइस का अप ट्रेंड तेज था और गिरावट धीमी थी, फिर प्राइस का अप ट्रेंड तेज था और गिरावट धीमी थी, फिर प्राइस का अप ट्रेंड तेज था और गिरावट धीमी थी, फिर प्राइस का अप ट्रेंड तेज था, अब की बार गिरावट भी तेज थी। क्या देखा आपने? इस बार प्राइस में यहां से यहां तक हायर हाइस का, सबसे पहले तो यही होना जरूरी है ना कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी तो एक अच्छा शॉर्ट सेलिंग मिलेगा। तो जो लोग ये मिस कर देते हैं इस चीज को, वही यहां पर बार बार एसल देते हैं। वो एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखते हैं यहाँ नेगेटिव कंसोलिडेशन हो रहा है, नहीं काम का है। ट्रेंड का होना पहले जरूरी है, उसके बाद प्राइस बिल्ड होगा शॉर्ट सेलिंग के लिए। प्रॉफिट बुकिंग तो कब आए, तब आएगा ना जब निचले स्तर पर कोई खरीदारी हुई होगी। कोई खरीदारी हुई नहीं होगी तो बेचेगा कौन? प्रॉफिट बुकिंग कौन करेगा? जो मैं तरीका बता रहा हूं ये प्रॉफिट बुकिंग को पहचानने का है, उसके बाद उसको ट्रेड करने का है। अगर आप पहचानेंगे ही ठीक नहीं तो गलती हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो क्या हो रहा है बताइए, यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में है और जितनी बार रिट्रेसमेंट हो रहा है, रिट्रेसमेंट बहुत छोटे हैं, देखिए कितने छोटे रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो मैंने कहा छोटे रिट्रेसमेंट बायर का, सेलर का साइन नहीं है, ये बायर का साइन है। तो प्राइस तेजी से चलता है, गिरते धीमे, तेजी से चलता है, अब तेजी से गिर गया, मतलब ये एरिया मार्क कर लीजिए, ये एरिया मार्क कर लीजिए। मार्क करने पर क्या करना है, यहीं पर नज़र बनाए रखना है। किस लिए नज़र बनाए रखना है कि अब अगर इस प्राइस का ये रेजिस्टेंस अच्छे से काम किया तो हमारे लिए यही इवनिंग स्टार है, यही उम्मीद की किरण है। इवनिंग स्टार ये बना भी हुआ है। अगर आप लोगों को इवनिंग स्टार पर एक सेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपका सेशन कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे इवनिंग स्टार के लिए, मैं उसके सेशन अकॉर्डिंग अगला आपके लिए एक सेशन प्लान करूंगा 1 से 2 दिन में इवनिंग स्टार के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए जो आप लोग बेहतर तरीके से सीखना चाहेंगे मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, कोई उसमें दो राय नहीं। देखिए अब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन की तरफ दोबारा बढ़, तो पहले यहाँ शॉर्ट सेलिंग आ गई, हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया बन गया। अब प्राइस जाकर क्या किया, ये लास्ट कैंडल बनाया, ये रेड कैंडल देख रहे हैं, ये लास्ट कैंडल है। अब प्राइस को थोड़ा और डार्क कीजिए, बहुत ध्यान से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हमारे लिए क्या है, इस कैंडल के लो हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। इस कैंडल के लो, इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर दूं, अब ठीक है, ठीक है। इस कैंडल के लो हमारे लिए सब कुछ है। मैंने क्या कहा, अब अगली 3 से 4 या 5 कैंडल का बिहेवियर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आगे क्या करना है। देखिए अगली कैंडल नीचे जा रही थी, अंदर आके क्लोज किया। अगली कैंडल ऊपर जा रही थी, नीचे इस कैंडल के लो के पास क्लोज किया। फिर अगला कैंडल इस लो के पास क्लोज किया, तो अगली कैंडल फिर इसको ब्रेक करके क्लोज किया, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा बल्क ऑफ कैंडल आप देखते हैं जितनी भी बनती हैं उससे आपको एक निर्णय मिलता है। तो 3 कैंडल इसके लो के पास क्लोज किया, ध्यान कीजिए, हाई के पास क्लोज नहीं किया। दूसरी चीज ध्यान कीजिए, ऊपर जा रहा था नीचे आकर क्लोज किया, ऊपर जा रहा था लो के पास क्लोज किया, हाई के पास क्लोज नहीं किया। अगला कैंडल लो के नीचे क्लोज किया, फिर 1 2 3 4 5 ये सारी कैंडल्स इसी लो के नीचे क्लोज किया। ये क्या है, नेगेटिव कंसोलिडेशन नियर बाई रेजिस्टेंस। इसी तरीके से देखते हैं, नेगेटिव कंसोलिडेशन है रेजिस्टेंस के पास। यहां पर अब हमको क्या प्लान करना चाहिए बताइए, शॉर्ट सेलिंग को प्लान करना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग प्लान करेंगे जैसे ही प्राइस इस लो को निकलेगा, यहाँ निकला शॉर्ट किया, ये 1946 का प्राइस और टाइम देख लीजिए। मैंने कहा सेलिंग में इतना पैसा बनता है जितना बाइंग में नहीं बनता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग बहुत तेज़ी से पैनिक क्रिएट करती है और प्राइस तेज़ी से गिरता है। ये 1946 47 या 45 पर भी अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो ये प्राइस 45 से गिरकर लो क्या लगा रहा है बताइए, 1892। कितना समय लिया, ये समय है 10:50 का कैंडल और ये कैंडल बना है 11 का, नियर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट में जो आपको मोमेंटम मिला है वो लगभग 3% के ऊपर है, 3% के अब 3% 10 मिनट में आपको शॉर्ट सेलिंग में महिंद्रा एंड महिंद्रा दे गया। ये कैसे पता लगता है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन और नेगेटिव कंसोलिडेशन का पावर है ये। इसीलिए मैंने आपको बोला ये वो चीज़ें हैं जो प्राइजेक्शन में इंडिकेटर की तरह नहीं, प्राइजेक्शन में खुद एक इंडिकेटर है। प्राइजेक्शन अपने आप में एक इंडिकेटर है सर। प्राइजेक्शन पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कभी तकलीफ में नहीं रहते ही नहीं। अब जिन लोगों को प्राइजेक्शन पे अभी पकड़ नहीं है और इसी प्राइस को वो पकड़ना चाहते हैं 8 एक्सपोनेंशियल से, तो उसके लिए सिंपल है, यहाँ पर आप मूविंग एवरेज प्लॉट कीजिए और आपको पता है ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया, मार करके बैठिए इसको, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पर 8 एक्सपोनेंशियल प्लॉट कर लिया,
क्लोजिंग की जगह हाई रखा, सिंपल को ईएमआ कर लिया और इस तरीके से प्लॉट कर दिया। मैंने क्या कहा, प्राइस एक बार ऊपर जहां से नीचे से गिरा, दोबारा ऊपर जाकर एक बार भी जिस कैंडल से नीचे आया और लो के नीचे क्लोज किया वहीं पर शॉर्ट। इस कैंडल से इस कैंडल के नीचे प्राइस आया, शॉर्ट यहीं पर मिल गया था 1950-51 पर। ये सबसे पहले एंट्री दिया और उसके बाद ये सबसे बड़ा टारगेट दिया। बात क्लियर हुआ? इस तरीके से जिस दिन आपने ट्रेड करना सीख लिया प्राइजेस को, तो समझ लीजिए आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ट्रेडिंग जर्नी ही पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप बाजार में जाकर देखिए, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बैक टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं होता है, इसके परिणाम आपके लिए तब हेल्पफुल हैं जब आप लाइव मार्केट में जाकर इन चीज़ों को ट्रेड करें और इससे आपको कोई बेनिफिट हो। ठीक है।